हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में कैसे वर्क करता है और पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे वर्क करता है। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज और पैरेलल, यानी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो सीरीज होगा या पैरेलल होगा। ये हमारे आज का टॉपिक है पहला, कि हमें कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए हमारे घरों में, वो सीरीज होना चाहिए कि पैरेलल होना चाहिए। तो इससे पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं। ये देखिए कि सपोज करिए कि रेजिस्टेंस है एक, दो रेजिस्टेंस है, एक 2 ओम का और ये भी 2 ओम का, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये। इसी तरह से दो और हैं लेकिन वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये भी दोनों 2 ओम के ही हैं। 2 ओम के दो रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बार ऐड किया गया है, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2 + 2, क्योंकि सीरीज में है तो कितना आ रहा है 4 ओम। ओके, लेकिन अगर वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R = 1/2 + 1/2, and we know well that 1/2 + 1/2 = 1, therefore R = 1 ओम। इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सेम रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं और पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस हो रहा है वो वेरी कर रहा है। यानी अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है और अगर पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम लग रहा है। तो जब हम अपने घरों में कई सारे अप्लायंस लगाते हैं तो अगर इसको सीरीज में ऐड करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर जब रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमारा लॉस कम होगा और यहाँ पे लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा हो गया। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया कि हमें अपने घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। पहला, ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा, हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। दे गेट डिफरेंट वोल्टेज, अलग अलग जो अप्लायंस होते हैं उनको अलग अलग वोल्टेज होता है, सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज, सपोज कि अगर 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी अप्लायंसेस सेम वोल्टेज पाएंगे, जबकि सीरीज में सेम वोल्टेज उन्हें नहीं मिलेगा। सेम वोल्टेज in parallel combination, but in series combination each appliance get different voltage. Third one, in series combination there is only one switch for all the appliances, सभी appliances के लिए बस एक स्विच होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में each appliance के लिए हम सेपरेट स्विच को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दिवाली में या शादी में जो सजावट की लाइट लगी होती है उसका एक ही स्विच होता है, यानी सारे जो लाइट्स होते हैं वो एक ही से काम करते हैं, एक ही स्विच से। हम किसी इंडिविजुअल को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, यानी हम एक ही स्विच से पूरे को ऑन करेंगे और एक ही स्विच से पूरे को ऑफ करेंगे। यानी अगर अपने घर में हम ऐसा कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो घर में टीवी, फैन, बल्ब, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, हीटर जितने भी हैं सभी एक ही बार ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएंगे, और जब एक को बंद करेंगे तो सभी बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से तो प्रॉब्लम होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस के लिए सेपरेट
स्विच होता है, जो कि हमारे लिए क्या होगा, फायदेमंद होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज बेटर फॉर डोमेस्टिक सर्किट। तो हम देख पा रहे हैं कि जो भी अभी पॉइंट्स रख रहे हैं उससे ये क्लियर हो रहा है कि डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है वो मोर बेटर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मोर बेटर होता है। सीरीज में यहाँ तक कि करंट भी कम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट भी ज्यादा होता है। तो ये एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लेस, each appliance get the same voltage, every appliance has individual switch and they get more यानी high electricity supply, high electricity supply, इनको जो electricity supply मिलती है वो ज्यादा मिलती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज मोर बेटर देन series combination. So we can conclude that in domestic electric circuit the combination should be parallel combination. Okay, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पावर। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। जैसा कि हम कई बार सुन चुके हैं, शक्तिमान देखे होंगे आप, उसमें जयकाल किल्बिस क्या बोलता है, पावर। वो वाला पावर नहीं है, ये उसी से रिलेटेड है। पावर का हिंदी होता है शक्ति, और जनरली जो हम लोग यूज करते हैं इसका एक मीनिंग औकात, कि औकात में रहो यानी अपने पावर में रहो। औकात ज्यादा है यानी इसके पास पावर ज्यादा है। तो पावर जो टर्म है ये क्लास 9 के फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, कार्य करने की रेट ऑफ वर्क डूइंग, जो कार्य हम करते हैं किसी गिवन टाइम में जो वर्क डन होता है वही क्या कहलाता है, पावर। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। SI यूनिट ऑफ power is watt and donated by W। तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय सिंबल P, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W and time by t। तो we can write P equals to W by T। अगर इसका डिराइव्ड यूनिट हमें निकालना हो तो हम जानते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो एक और यूनिट हो सकता है वो ये भी हो सकता है जूल पर सेकेंड, और जो दूसरा है वो क्या है, वाट। यानी जो 1 वाट होगा वो क्या होगा, 1 जूल पर 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में अगर जितना वर्क करने में 1 जूल वर्क करने में जो पावर लगेगा वही क्या कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। इसमें और फार्मूले हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए तो पावर का हमने फार्मूला क्या लिखा था, P इक्वल्स टू W बाई T। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग क्या डिराइव किए थे, V इक्वल्स टू W बाई Q। इट मीन्स W इक्वल्स टू V इंटू Q। एंड हम लोग ये भी जानते हैं जब करंट को पढ़ रहे थे तो I इक्वल्स टू Q बाई T, देन Q equals to I into T। Now put the value of Q into equation number 2 from 3 to equation number 2, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3 we get W equals to V into Q के प्लेस पे आ जाएगा
I into T. Now put the value of this W to equation 1. Therefore, from equation 1, now we can write from equation 1, P equals to, at the place of W, we can write V into I into T by T. T cancel each other, so it becomes P equals to V into I. This is the first formula of इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर का ये पहला फार्मूला हुआ. इसी फार्मूले से हम लोग और आगे प्रोसीड कर सकते हैं. वी नो दैट V equals to I R. From Ohm's law we know that V equals to I R. Now put this value to above equation. Make it equation number 4. So it becomes P equals to IR into I. Then I into I square and R. So it is second empirical formula of power. Again we can deduce one more formula of power. We know that I equals to V by R. Now put this value to equation number 5. Then it becomes P equals to I square, it means V square by R square into R. R cancel, then it equals to P equals to V square by R. Equation number 6. So the formula that represented by equation number 4, 5 and 6 is the formula of electric power. ये इलेक्ट्रिक पावर के तीन फार्मूले मेन हैं जिनको हमें यूज करना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. एक बार देख लीजिए फिर से. P इक्वल्स टू W बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम, और हम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जानते हैं W बाई क्यू. So therefore W equals to V into Q, and we know better that I equals to Q by T, so Q equals to I into T. Now from equation 2 and 3, W equals to V into I into T. Now put this value to equation 1, so it becomes P equals to V into I into T by T. T से T कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा V into I, और यह हमारा क्या हो जाएगा, पहला एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा पावर का. देन हम ये भी जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो इसको इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे. V की जगह पे आई आर और इंटू आई, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर. सेकेंड फार्मूला ऑफ पावर. I इक्वल्स टू V बाई आर होता है ओम्स लॉ से. इस वैल्यू को अगर पुट कर दे इक्वेशन 5 में तो हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर. आर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर. तो ये तीन जो फार्मूला मेन है पावर का, वो आप इससे देख लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए. चलिए अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पावर पे कि कैसे इसके न्यूमेरिकल आते हैं. व्हाट विल बी करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब? व्हाट विल बी करंट ड्रॉन? इट मींस I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब और 40 वाट. व्हाट मींस पावर. पावर इक्वल्स टू 40 वाट. When it is connected to a source of 220 volt, it means potential difference equals to 220 volts. अगर गिवन डेटा को हमने लिख लिया तो इन तीनों टर्म से हम पता कर सकते हैं कि जो पावर का तीन फार्मूला है, इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा यहाँ पर. P, V, I, ये तीन टर्म्स आए हैं तो वो इससे लग जाएंगे आसानी से. Therefore P इक्वल्स टू V इंटू I, सो I इक्वल्स टू P बाई V. P इक्वल्स टू 40, V इक्वल्स टू 220. नाउ कैंसिल इट. It is approximately 0.18
एम्पियर। इसको सॉल्व करने से पता चला कि जो करंट ड्रॉन है वो कितना है 0.818 एम्पियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन। इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। चलिए एक एक लाइन को शुरू करते हैं शुरू से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई। 220 वोल्ट पावर आगे दिखा है, इसका मतलब समझिए कि ये पावर है, वोल्ट है यानी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर यानी I इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। तो पावर को फाइंड आउट करना है। सेम फार्मूला से ये भी यूज हो जाएगा, P V I तीनों टर्म्स आए हैं। सिंस P इक्वल्स टू V इंटू I, देयरफॉर V 220 I 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 110 और यूनिट हो जाएगा वाट। तो ये वैल्यू हो जाएगा 110 वाट। देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट्स कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और इसका कमर्शियल यूनिट क्या है। तो अभी हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू किसके बराबर होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क की बात हो रही है तो किसके बराबर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे। तो ये क्या है, इसके बराबर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, यानी E इक्वल्स टू P इंटू T। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। लिख लीजिए इसको। और अब इसके कमर्शियल यूनिट की बात करें, यानी बड़े लेवल पे फैक्ट्री में मशीन्स में जब ये चलेंगे तो इसका कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। तो पावर का यूनिट होता है वाट, और जब बहुत ज्यादा अमाउंट की बात हो रही है तो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट यानी 1000 वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट। और टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पे आर ले लेंगे, 1 आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोवाट आर, यानी KWH किलोवाट आर। कभी कभी आप 9th में भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है किलोवाट आर और जूल में क्या रिलेशन होता है, किलोवाट आर और जूल में। तो हम जानते हैं जूल क्या होता है, जूल को यानी वर्क को वाट को अगर हम चेंज करें, वाट इक्वल्स टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड। अभी हमने देखा था जब पावर का डिराइव्ड यूनिट हम फाइंड आउट कर रहे थे तो वाट इक्वल्स टू क्या आ रहा था, पावर इक्वल्स टू जूल पर सेकेंड। अब इसी को हम फाइंड आउट करें किलोवाट आर को, 1 किलोवाट आर को जूल पर सेकेंड में तो कितना होगा। तो 1 किलोवाट पर कितना होता है, 1000 वाट, 1000 वाट होता है। और आर को अगर सेकेंड में चेंज करें तो 3600 सेकेंड, 1 आर इक्वल टू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो यहां से हम देख रहे हैं कि क्या आ रहा है 36 2 0 और 5 0 वाट सेकेंड। वाट और सेकेंड को क्या हम बोलेंगे, जूल। ये इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू पावर 6, 1 2 3 4 5 जीरोस, और 6 को जब डेसिमल पे ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक और जीरो, 10 टू पावर 6। और वाट इंटू सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं जूल, यानी 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स होता है। और 1 किलोवाट आर को हम एक यूनिट भी कहते हैं, जो हमारे घरों में मीटर लगा होता है, हम कहते हैं कि मीटर का यूनिट किस रेट पे आ रहा है, तो वो इसी यूनिट की बात होती है 1 किलोवाट आर की। 1 किलोवाट आर इज आल्सो नोन एज 1 यूनिट। तो इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। चलिए देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। क्या गिवन है 60 वाट, यानी
पावर इक्वल्स टू कितना है 60 वाट है, रन्स पर 50 आवर्स यानी टाइम इक्वल्स टू कितना है 50 आवर्स है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, E इक्वल्स टू पूछ रहा है और हम जानते हैं E इक्वल्स टू P इंटू T, देयरफॉर E इक्वल्स टू P की वैल्यू 60, लेकिन ये वाट में है और ये आवर्स में है, तो हम किसी एक यूनिट को यूज करें। वाट को क्या करें किलो वाट आवर में चेंज कर देते हैं, 1000 से डिवाइड हो जाएगा और टाइम की जगह पे कितना आ जाएगा 50, जीरो कैंसिल, 6 5 जा 30/10 यानी 3, और यहाँ पे किलो वाट और आर मिले हैं तो यूनिट क्या आ जाएगा 3 किलोवाट आर या 3 यूनिट। और अगर इसको जूल में चेंज करें तो हम जानते हैं सिंस 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 joules, therefore it becomes 3 into 3.6 इंटू 10⁻6 joules। सॉल्व करेंगे तो 3 का 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे 10.8 इंटू 10⁻6 जूल्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो 1.08, एक इसका पावर इस पे चला जाएगा 10⁻7 जूल्स। तो ये तीनों में से किसी भी आंसर को हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये नहीं पूछा है कि किस यूनिट में हम इसको फाइंड आउट करना है तो। चलिए एक और सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं इस पे। एन अप्लायंस रेटिंग 350 वाट रन्स फॉर 10 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 3.40 पर किलोवाट आवर, इतने रुपीज पर किलोवाट आवर लग रहा है। तो पढ़ने का तरीका क्या है, एन अप्लायंस रेटिंग 350 वाट आवर रन्स फॉर 10 आवर्स अ डे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, आप गिवन लिख लीजिए क्या क्या गिवन है, 350 वाट यानी पावर इक्वल्स टू 350 वाट, 10 आवर्स यानी टाइम इक्वल्स टू 10 आवर्स, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी E इक्वल्स टू फाइंड आउट करना है रेट 3.40 रुपीज पर किलोवाट आवर एंड फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, यानी ये भी टाइम में ही इंक्लूड होगा, फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। तो चलिए फाइंड आउट करें इसको। E इक्वल्स टू P इंटू T, P कितना है 350, ये वाट में है लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे टाइम में किलोवाट आवर में चेंज कर देंगे बाय डिवाइडेड 1000। टाइम 10 आ रहा है और कितने दिन चल रहा है 30 घंटे चल रहा है, 30 दिन चल रहा है, एक दिन 10 घंटे और 30 दिन इस तरह से चल रहा है, तो 30 इंटू 10 हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं इसको, $35 3 105 किलोवाट आवर, तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गया। अब इसका रेट दिया है तो टोटल कास्ट इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी इनटू रेट, एनर्जी कितना है 105, रेट कितना है 3.40, मल्टीप्लाई कर लें 357 रुपीज आई थिंक आएगा, मिला लीजिएगा इसको आप, इतना आंसर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, जो जो गिवन है उसको हमने लिख लिया, उसके बाद क्या फार्मूला यूज होगा उसको कर लिया, हमारा आंसर आसानी से आ गया। तो इस तरह से हम पावर को आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पे और भी न्यूमेरिकल्स लेंगे जब हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे। इस चैप्टर में अब बस एक पार्ट और बचा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद ये चैप्टर थ्योरेटिकली समाप्त हो जाएगा, बस न्यूमेरिकल पार्ट कुछ हमें करना रहेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।